हेलो दोस्तों, जो हम फर्स्ट करेंट अफेयर्स का बनाए थे डे वाला और थीम वाला, तो वो जून तक का हम बताए थे। तो उसमें पता है अभी एग्जाम में जो भी पूछेगा जून तक का शायद पूछेगा, इसलिए जून तक का ही बनाए हैं। जब लास्ट लेक्चर हम बनाएंगे ना तो वो दिसंबर तक का हम एक वीडियो बना देंगे। तो अभी हम बात करते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया। तो ये सबको पता है, हेमंत सोरेन। जो कि अब झारखंड के बारे में पूरा बता दे तो राज सबको पता है, नहीं बताते हैं देख लीजिएगा यहाँ पे। हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरजीत कौर जोशी को, यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1961 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुरेश चंद्र शर्मा। यानी ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हाल ही में चौथी बार एपेक के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ए शक्ति बेल। यानी अब एपेक की बात करें तो एपेक का फुल फॉर्म है एपीरियल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। एपेक नहीं है, हम गलती से बोल दिए, एईपीसी है। ठीक, हम वही सोच रहे थे कि फुल फॉर्म इतना चेंज क्यों हो गया। स्थापना हुआ था 1978 में। मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। हाल ही में बीएसएफ के आईजी के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो अभिनव कुमार का। अब बीएसएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका जो मोटो है वो सर्विस बिफोर सेल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एडजुटेंट कौन होगी। तानिया शेरगिल, यानी तानिया शेरगिल। हाल ही में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीआरपीएफ के मुख्य प्रमुख कौन होंगे। तो आनंद प्रकाश महेश्वरी। अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो माइकल डेब्रट पात्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के 4 डिप्टी कलेक्टर होते हैं जिनके नाम ऑप्शन में लिखे हैं। ये चारों उनके डिप्टी कलेक्टर ही है। एनएस विश्वनाथन, बीपी कुनुंगो, एमके जैन। हाल ही में हुडको का अध्यक्ष एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया, निरंजन हीरानंदानी को। अब निरंजन हीरानंदानी को किया गया। अब हुडको का मतलब जान लेते हैं। हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी आवास व शहरी विकास नगर। स्थापना की बात करें तो 1970 में हुई थी, 25 अप्रैल। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में आईपीएसी ने अपना ब्यूरो सदस्य किसे नियुक्त किया या किसे चुना है। तो विपिन बिहारी साहा। अब आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, आज़ादी के पहले। अध्यक्ष है केई फेंग झोऊ। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना नया निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है युवराज मलिक। यानी अब बात करते हैं एनबीटी का। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 को हुई थी, 1 अगस्त। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो नृपेंद्र मिश्रा। अब यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में स्थापित किया गया ट्रस्ट है, NMML। हाल ही में तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। और किसकी सहायता से इसमें मतलब किस बैंक का सहायता लिया गया है। तो केनरा बैंक का। अब BOB इंडियन इंटरनेशनल बैंक AAI का फुल फॉर्म है और इसका बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बियॉन्ड। मतलब ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो हाल ही में SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब SBI की बात करें तो स्थापना 1955 में। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष जो है रजनीश कुमार है। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मनोज मुकुंद नरवाने। इन्होंने जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न से किसने ली है।
तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ अजित पवार ने ली है। राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यालय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराज जोग। हाल ही में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप में रहा है। हाल ही में फिक्की की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो संगीता रेड्डी। फिक्की का फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल में भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रांगला। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद है। अशोक मलिक जो है नीति सलाहकार है। बताइए, ये जो हम करा रहे हैं इसमें आपका एक क्वेश्चन में 4 करंट अफेयर्स यानी 4 जानकारी मिल रही है। कितने इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान। अब सलमान खान बने हैं तो क्वेश्चन शायद पूछ ले। इन्हें कुछ समय पहले भारत पे का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो बताइए, 2 क्वेश्चन हो गया ना। रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीके यादव। बीके यादव की बात करें तो वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के 1980 बैच के इंजीनियर है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो निरंजन हीरानंदनी। अब एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा ACT लागू करने के लिए किन 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी डॉक्टर कृतिका शुक्ला जो कि IAS है और M दीपिका IPS। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा एक्ट लागू किया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जगमोहन मिश्री है और राज्यपाल है जो है विश्वभूषण हरिश्चंदन है। आज हम इसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक। इस वीडियो में कोल इंडिया के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को। तो कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है। भारतीय पैरालंपिक समिति नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष तो दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली पैरा एथलीट है। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। तो कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष आयोजित होंगे। हाल ही में IBA इंडियन बैंकर एसोसिएशन का नया CEO किसे बनाया गया है? सुनील मेहता। हाल ही में किसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आंसर है M अजीत कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।